जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तो पीड़ित उसे और बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब ट्रंप लगातार ब्लैकमेल करते रहे तो ईरान को कहना ही पड़ा कि तुमसे जो मर्जी बन पड़ता है तुम वही करो। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी और ये हैं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां। राष्ट्रपति मसूद ने ट्रंप से कहा है कि अब मैं तुम्हारा ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियां कह रहे हैं कि अगर आपको बातचीत करनी है तो बराबरी की तर्ज पर कीजिए। अगर आपको बातचीत करनी है तो बातचीत से जुड़ी शालीनता होती है, गरिमा होती है, उसका अनुसरण करें, उसे लांघिए मत। इसलिए अब ईरान कह रहा है डू वॉट एवर यू वॉन्ट, हमें परवाह नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बतलाऊंगा कि दरअसल राष्ट्रपति मसूद ने क्या कहा। मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि दरअसल राष्ट्रपति मसूद ने ऐसा क्यों कहा। आपकी स्क्रीन पर यह है राष्ट्रपति मसूद का बयान। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां ने कहा कि ईरान पर धमकी देने के बीच वो अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा जो करना है कर लो। ईरानी सरकारी मीडिया ने मंगलवार को यह रिपोर्ट दी। हमारे लिए यह बर्दाश्त से बाहर है कि अमेरिका हमें आदेश दे और धमकाए। मैं तुमसे कोई बातचीत नहीं करने वाला हूं, जो करना है कर लो, मीडिया ने पेजेश्कियां के बयान के हवाले से कहा। दोस्तों, न सिर्फ राष्ट्रपति मसूद बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने भी इस बारे में तल्ख तेवर अपनाए हैं। उनका क्या बयान है आपकी स्क्रीन पर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने शनिवार को कहा था कि तेहरान किसी दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा। इससे एक दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरान को एक चिट्ठी भेजकर नए परमाणु समझौते पर चर्चा के लिए बातचीत करने को कहा है, और यह बात रॉयटर्स ने कही थी। दरअसल ट्रंप के जो पूरे तेवर है ना, वो आदेश दे रहे हैं कि भाई मैंने कनाडा पर टैरिफ लगा दिया, मैं भारत पर 100% या 150% टैरिफ लगाऊंगा, मैं मेक्सिको पर टैरिफ लगाऊंगा। उनका अंदाजे बयां ये है, मगर जब सामने वाला तल्ख तेवर अपनाता है तो वो पीछे भी हटते हैं। और आपको समझना पड़ेगा कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां और ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी क्यों नाराज हैं, क्योंकि फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने यह कहा था जो आपकी स्क्रीन पर है। ट्रंप ने कहा था, फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान से निपटने के दो तरीके हैं, या तो मिलिट्री एक्शन लो या फिर कोई डील कर लो ताकि तेहरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोका जा सके। दोस्तों, सबसे पहली बात, जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता हुआ था। मगर जब 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं वो समझौता ही धराशायी हो जाता है और उसके बाद लगातार सवाल उठने लगते हैं। मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि परमाणु एजेंसी, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु एजेंसी है, उनका आधिकारिक बयान है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण मकसद के लिए है। उन्होंने अब तक किसी भी दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं किया। मगर यहां पर जो ऑपरेटिव वर्ड है वो है अब तक। हो क्या रहा है कि अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है। याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो राष्ट्रपति बने थे तो क्या कहा था कि हम ईरान को दुनिया के मानचित्र से हटा देंगे। फिर से सुनिए उन्होंने क्या कहा था। Iran and their proxies who have threatened to retaliate against you and your team by killing you guys for taking out Soleimani. Well, they haven't done that, and that would be a terrible thing for them to do. Not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. There won't be anything left. अब इसका परिणाम यह हो रहा है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है पर्दे के पीछे अचानक सक्रिय हो गया है। क्योंकि जब अमेरिका आपको नेस्तनाबूद करने की बात करे, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, ये वो अमेरिका है जो अफवाहों के आधार पर देश पर हमले कर देता है। इसकी मिसाल है इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। अमेरिका क्या कहता रहा, क्योंकि इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी व्यापक तबाही के हथियार हैं। बाद में अमेरिका ने जो भी दावा किया सब गलत साबित हुआ। इराक में सत्ता पलट हो गया। आज इराक के हालात हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, वहां पर अस्थिरता बनी हुई है। यही वजह है कि ईरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त ईरान का परमाणु कार्यक्रम क्या है। ईरान एक परमाणु बॉम्ब बनाना चाहता है,
अपनी सुरक्षा के लिए आपके स्क्रीन पर। ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान लंबे समय से कहता आ रहा है कि वो परमाणु हथियार बनाना नहीं चाहता, लेकिन आईएईए ने चेतावनी दी है कि ईरान तेजी से 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट बढ़ा रहा है, जो करीब 90% के हथियार योग्य स्तर के काफी नजदीक है। इस वक्त जो यूरेनियम एनरिचमेंट है ईरान के पास वो है 60%, मगर जैसे ही उसके पास 90% यूरेनियम एनरिचमेंट हासिल हो जाता है तो वो एक परमाणु बॉम्ब बना सकता है। अमेरिका की चिंता यह है, मगर आपको यह समझना पड़ेगा, बातचीत तब होती है जब आप गरिमा में शालीनता से बात करें। इसके अलावा हमें और क्या पता है ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में। ईरान ने 2019 से अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया था, यानी तब से जब पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान के 2015 के परमाणु समझौते से बाहर निकलकर ईरान पर फिर से सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। जी हां दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि बराक ओबामा ने ईरान के साथ समझौता किया, मगर जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, ये जो समझौता था वो साल 2015 का था, मगर जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं 2016 में वो खत्म हो जाता है। इसकी ईरान एक बहुत बड़ी कीमत चुकाता है, उस पर आर्थिक प्रतिबंध दोबारा लग जाते हैं। अब ट्रंप जो है फिर से तेवर अपना रहे हैं, मगर आपके जहन में सवाल होगा, ईरान जो तेवर अपना रहा है कि तुमसे जो मर्जी करना है कर लो, इसके पीछे क्या कोई सोच है, या एक तरह से कहा जाए ये एक आत्मघाती कदम है, एक सुसाइडल कदम है? तो आपको गौर करना पड़ेगा आज की बड़ी खबर को लेकर। और वो बड़ी खबर क्या है? ईरान, चीन और रूस, उनके बीच साझा नौसेना अभ्यास शुरू हो गए हैं। और ये नौसेना अभ्यास उस वक्त शुरू हुए हैं जब ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं। इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। ईरान, रूस और चीन ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिए हैं, जो इन तीनों देशों का साथ में 5वां मिलिट्री ड्रिल है। जी हां, 5 बार ये हो चुका है, मगर इस बार जो मिलिट्री ड्रिल हो रहा है उसके सांकेतिक महत्व है। यह कहीं ना कहीं सीधा संदेश अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को है। इसके अलावा चीन के CGTN न्यूज के मुताबिक मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नाम का यह अभ्यास मंगलवार को ईरान के चाबहार बंदरगाह के पास शुरू हुआ। इसका मकसद भाग लेने वाले देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, कहने को यह एक मिलिट्री ड्रिल है, यह कोई सैनिक हमला नहीं है, मगर सामरिक तौर पर और सांकेतिक तौर पर इसके क्या मायने हैं, उसे समझने के लिए आपको गौर करना पड़ेगा मेरे एक एक शब्द पर। क्या होने वाला है? CGTN के मुताबिक इस नौसेना अभ्यास में समुद्री टारगेट्स पर हमला, डैमेज कंट्रोल और संयुक्त खोज व बचाव अभियान शामिल होंगे। रूसी इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी ने रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया, 2 दिन के दौरान जहाजों के क्रू ने दिन और रात में बड़ी मशीन गन और छोटे हथियारों से फायरिंग की। यह फायरिंग ऐसे टारगेट्स पर की गई जो दुश्मन के बिना इंसान वाले बोट्स और ड्रोन जैसी स्थिति को दर्शा रहे थे। और जैसा कि याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको बतलाया था कि इसमें कई देश शामिल हुए थे। वो कौन कौन से देश हैं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। उसमें शामिल हुए हैं अजरबैजान, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, इसके अलावा ओमान के अलावा कजाकिस्तान, पाकिस्तान, कतर, इराक, साथ ही संयुक्त अरब अमीरात के अलावा श्रीलंका भी। भारत यहां शामिल नहीं है, मगर जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, भारत ईरान से बड़े पैमाने पर तेल लेता है। और बात यहां तक सीमित नहीं है, चाबहार बंदरगाह को लेकर ईरान और भारत में समझौता है। और जो चाबहार बंदरगाह है वो एक दरवाजा है जिसके खुलते ही भारत यूरोप के बाकी देशों तक पहुंच सकता है। और ये सबसे इकोनॉमिकल, सबसे सस्ता तरीका है समुद्र के रास्ते बाकी यूरोप पहुंचने का। इसीलिए भारत ने ईरान और पाकिस्तान के इस समझौते पर काफी मेहनत की है। मगर अगर अमेरिका के साथ हालात खराब होते हैं और तनाव बढ़ जाता है ईरान का, तो स्वाभाविक सी बात है, ऑल बेट्स आर ऑफ
और हालात बद से बदतर हो जाएंगे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान को लगातार धमकी दी जा रही है। ट्रंप ने क्या कहा आपको याद है, मत भूलिए क्या कहा था मार्को रूबियो, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनके मौजूदगी में क्या कहा था इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। फिर से सुनिए, उन्होंने सीधा ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी दी थी, उनके परमाणु कार्यक्रम पर अटैक करने की धमकी दी थी। सुनिए। Today, Secretary Rubio and I had a very productive discussion with our staffs on a number of issues. None of them are more important than Iran. Israel and America stand shoulder to shoulder in countering the threat of Iran. We agreed that the Ayatollahs must not have nuclear weapons. And we also agreed that Iran's aggression in the region has to be rolled back. Over the last 16 months, Israel has dealt a mighty blow to Iran's terror axis. Under the strong leadership of President Trump and with your unflinching support, I have no doubt that we can and will finish the job. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो स्वाभाविक सी बात है, ईरान के जहन में तमाम चीजें, इसलिए ईरान बार बार कह रहा हमें कोई परवाह नहीं, अब तुमसे जो मर्जी बन पड़ता है तुम करो, हम और बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। दोस्तों, हो सकता है कुछ लोग इसे मूर्खता करार दें, कहें कि भाई अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, मगर अमेरिका को यह नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त ईरान के साथ रूस और चीन खड़े हुए हैं। और अगर रूस और चीन मिल जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, अमेरिका की ताकत उनके खिलाफ कुछ नहीं है। और ये वो ट्रंप है जिसे थोड़ा धमकाओ तो ये व्यक्ति यू टर्न ले लेता है। याद कीजिएगा, सबसे पहले कनाडा को धमकाया कि हम तुम पर टैरिफ लगा देंगे, कनाडा ने पलटकर जवाब दिया, यू टर्न ले लिया। उसके बाद कनेडियन एल्यूमिनियम और स्टील पर 50% टैरिफ लगाने की बात की। जब कनाडा ने नरमी बरती, फिर से यू टर्न ले लिया। बस एक भारत ही है जिसको लगातार ट्रंप धमकी दे रहे हैं, मगर भारत खामोश है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ट्रंप सोचते हैं ईरान पर हमला करने की, तो उन्हें कई बार सोचना पड़ेगा रूस और चीन के बारे में भी, जिन्होंने साझा सैनिक अभ्यास किया है ईरान के साथ। जो भी हो, मध्य पूर्व और ये जो पूरा इलाका है वो बहुत दिलचस्प हो चला है दोस्तों। और यहां किसी ने एक छोटी सी गलती की तो दुनिया तबाही की तरफ बढ़ेगा, दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगा। और कोई नहीं जानता कि अगला रुख, अगला कदम क्या होने वाला है। खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता, एक ऐसा व्यक्ति जो अनप्रिडिक्टेबल है। जी हां, जैसे मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा था, जब आप बंदर के हाथ में तलवार दे दें तो क्या होता है, इस बात को हम बखूबी जानते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।